अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। उम्मीद है कि हमारे तमाम ऑडियंस खैर व आफियत से होंगे। मैं मौलाना मुफ्ती अब्दुल रऊफ़, मैं बज़्म रऊफ़ कुरान अकेडमी में आप सभी हज़रात को वेलकम और खुश आमदीद कहता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह आप सभी हज़रात मेरे तमाम वीडियोज़ को देख रहे होंगे और जो मैं सबक पढ़ा रहा हूँ उसको समझ रहे होंगे और आप लोग प्रैक्टिस कर रहे होंगे। तो आज हमारा जो है तख्ती नंबर 2 का ही नवा पाठ है, नवा हिस्सा है, ठीक है। और तख्ती नंबर 2 में हमारा बहस चल रहा है मुरक्कबात, और मुरक्कबात के माना है मिले हुए हरूफ, ठीक है। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज हम समझेंगे आइन, गैन और हमज़ा को, ये मुफरद है, मुरक्कब कैसे बन रहा है। हम इसकी प्रैक्टिस भी करेंगे और इसकी मश्क भी करेंगे इंशाअल्लाह। आपसे गुजारिश है कि अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल से देख रहे हैं इस वीडियो को तो चैनल को फॉलो कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आप फेसबुक पेज से देख रहे हैं तो फॉलो कर लीजिए और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। हमारे दोस्त अहबाब और हमारे भाई बहनों को ज़रूर शेयर करें ताकि वो भी हमारी वीडियो से ज़्यादा फ़ायदा उठा सके। तो हम समझते हैं दोस्तों, मैं इजी करके समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, आप लोग समझिए। ये दो बॉक्स आप देख रहे हैं, मुफरदात और मुरक्कबात, या इंग्लिश में भी मैंने लिख दिया है मुफरदात और ये मुरक्कबात। ये जो हरूफ आप देख रहे हैं ये सब के सब क्या है, मुफरद है। जैसे ये भी मुफरद देख रहे हैं, ये मुफरद है, ये भी मुफरद है और ये भी मुफरद है। ये तीनों क्या है, मुफरद है। अब हम जो है इन हरूफों को मिलाते हैं इन हरूफ के साथ, दूसरे हरूफों के साथ, और पूरे कुरान शरीफ में जो है आपको आइन, गैन, हमजा इसी शक्ल में मिले हुए होंगे जो आप यहाँ देख रहे हैं, जो आप यहाँ देख रहे हैं पूरे कुरान शरीफ में। और नूरानी कायदा में जो भी अरबी की किताबें आप पढ़ेंगे ये आइन, गैन और हमजा इसी शक्ल में मिले हुए होंगे जो आप बोर्ड में देख रहे हैं। तो देखिए ये आइन है, ठीक है, ये भी आइन है, ये गैन है, इस पर नुक्ता डाल देंगे तो ये गैन हो जाएगा। तो अभी फिलहाल हम आइन का मश्क करते हैं। ये आइन है और ये जा है। आपने इससे पहले सबक में पढ़ा होगा ये रा, ये रा आपने पहले पढ़ रखा, मैंने यहाँ पहले से लिख दिया ताकि आप समझ सके। ये रा लिखा हुआ है जो पहले आपने वीडियो में देखा है। एक रा ये भी है, दूसरा रा ये भी है, एक रा ये भी है, ये भी रा है, ये भी रा है। जब हम इस पर नुक्ता दे देंगे तो जा बन जाएगा। तो हमने इस पर नुक्ता दिया तो क्या बन गया, जा। तो यही वाला जा ये है, ये आइन और ये जा, आइन जा, आइन और जा। जैसे मुफरद में आइन ऐसा था, ये मुफरद में जा भी ऐसा था। जब हमने दोनों को मिला दिया तो क्या हो गया, आइन जा। नुक्ता हटा देंगे तो ये रा बन जाएगा, ऐसे यहाँ भी नुक्ता हटा देंगे तो ये भी रा बन जाएगा। तो क्या हो गया, आइन रा, आइन रा। अब गैन का, गैन लगाना हो इस पर नुक्ता लगा दीजिए आप। अब क्या हो गया, गैन रा, क्या हो गया, गैन और रा। लेकिन अगर हमें नुक्ता लगाना हो, रा नहीं जा बनाना हो तो क्या बन गया, गैन जा, गैन जा। अब ये ले लो, सौद आइन, सौद आइन। अभी देखो एक आइन की जब मिलाएंगे तो आइन शुरुआत में हमेशा ऐसा होगा, लेकिन आइन अगर दूसरे हरूफ में आता है या तीसरे हरूफ में आता है, अरबी में पहला हरूफ आइन नहीं है, पहला हरूफ जैसे स्वाद आ गया, दूसरे हरूफ में आइन आ गया तो आइन की शक्ल ये हो जाएगी। देख रहे हैं ये आइन की शक्ल, ये वाली शक्ल आप देख रहे हैं, ये आइन की शक्ल हो जाएगी जब दूसरे नंबर पे लिखावट में आएगा। पहले नंबर पे नहीं, पहले नंबर पे लिखावट में आएगा तो ये वाला होगा, ये वाला। और जब दूसरे नंबर पर यानी पहले कुछ और हरफ आएगा उसके साथ मिलकर के आइन आएगा तो ये शक्ल होगा, ठीक है, जो आप देख रहे हैं। तो ये क्या है भाई, स्वाद आइन। और इसे मुझे गैन बनाना, कुछ भी नहीं करना, सिर्फ एक नुक्ता डाल दीजिए। ये क्या बन गया, गैन, स्वाद गैन, स्वाद गैन। मैंने अब आ गए हम बा आइन दाल, बा आइन दाल। ये आइन है, मैंने जैसे बताया ये दूसरे नंबर पर आया, पहला नंबर ये है, दूसरा नंबर ये है और तीसरा नंबर ये है, तीसरा नंबर ये है। तो जब दूसरे नंबर पे ऐसा आएगा आइन तो आइन की शक्ल ये होगी जो आप देख रहे हैं, ये वाली शक्ल, ठीक है। ये शक्ल आइन की है दूसरे नंबर पर, जैसा आप देख रहे हैं बा आइन दाल। और इसी तरह ये वाला देख रहे हैं आइन, ये दूसरे नंबर पर, पहले नंबर पर स्वाद, दूसरे नंबर पर आइन, पहले नंबर पर बा, दूसरे नंबर पर आइन। तो जब भी कुरान में यूज होगा
दूसरे नंबर पर, तीसरे नंबर पर जब भी आइन आएगा तो यही शक्ल इख्तियार किया होगा। और पहले नंबर पर अगर आइन आए, पहला अक्षर, पहला हरफ आइन हो, तो आइन की शक्ल ये होगी जो आप देख रहे हैं। ठीक है, ये आइन, नुक्ता दे देंगे तो गई। तो बा आइन दाल, लेकिन हमें ता बनाना है तो मैंने बताया, तो ऊपर 2 नुक्ते दे दोगे तो ता आइन दाल, और सा बनाना ऊपर 3 नुक्ता दे दो तो सा आइन दाल। लेकिन इसे आइन नहीं, हम गैन रखेंगे क्योंकि गैन का मश्क हो रहा है। तो हमने क्या कहा था, बा गैन दाल, बा गैन दाल। समझ में आ रही मेरी बात? अगर आइन और गैन पहला अक्षर हो, पहला हरफ हो, तो उसका शक्ल ऐसा गोल होगा। लेकिन अगर वो सेकेंड में हो या थर्ड में हो तो आइन की शक्ल ये होगा और गैन का शक्ल भी ये होगा। आइन और गैन में फर्क ये है नुक्तों का, जैसा आपने पहले भी पढ़ रखा है। ठीक है, आप समझ गए? मैं उम्मीद करता हूं कि आप समझ रहे होंगे। अब ये क्या है, हमजा। ये क्या है, हमजा। जो कुरान में हमजा जब भी यूज होता है तो ये इस तरीके से यूज होता है, जैसे ये। लेकिन जब हम हमजा यूज होता है कुरान शरीफ में तो उसके साथ जो हरूफ होता है ना वो यूज नहीं होता। जैसे आप देखेंगे वइदा कुरिआ, तो कुरिआ हमजा जबर आ, आप देखेंगे नूरानी कायदा के अंदर, तो वहां क्या है, जैसे आप यहां देख रहे हैं वइजा कुरिआ, ये या हमजा देख रहे हैं आप, या हमजा, लेकिन ये यहां नहीं पढ़ा जाएगा, ये सिर्फ हमजा पढ़ा जाएगा। वइदा कुरिआ किताब में भी ऐसा है, मैं एग्जाम्पल के तौर पर दिखा दिया आपको। तो जब भी कुरान शरीफ में ये यूज होगा तो ना अलिफ पढ़ा जाता है हमजा के साथ, ना वाव पढ़ा जाता है, और ना या पढ़ा जाता है हमजा के साथ, सिर्फ ऊपर के पढ़ा जाएगा। जो हरकत होगा हमजा के ऊपर, जबर का हरकत हो या जेर या पेश, तो इसी को पढ़ा जाएगा, अलिफ को नहीं पढ़ा जाएगा। और हमजा वाव जो है, इस हमजा में जबर हो, जेर हो, पेश हो, कुछ हो, सिर्फ हमजा को पढ़ा जाएगा, वाव को नहीं पढ़ा जाएगा। या के ऊपर हमजा है, हमेशा जबर जेर पेश जो भी है वो हमजा पर पढ़ा जाएगा, या को नहीं पढ़ा जाएगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर तख्ती नंबर 6 के पहले लाइन में है वइदा कुरिआ, उसको मैंने समझा दिया। ठीक है, समझ गए? एक बार हम मश्क कर लेते हैं और ताकि आपके समझने में आसानी हो जाए। आई रा, जैसा कि अब ये क्या बन गया, गैन जा, इसे गैन रा रखना है, गैन रा, आइन रा रखना है, आइन रा, सौद आइन, इस पर नुक्ता दे दो, ज़ौद आइन, मुझे इस पर नुक्ता डाल देना। अब क्या बन गया, ज़ौद गैन। ठीक है, अभी क्या है, बा आइन दाल, मुझे बनाने से ता, तो क्या बन गया, ता आइन दाल। अब क्या बन गया, सा आइन दाल। अब क्या बन गया, नून आइन दाल। अब मुझे इसे आइन नहीं रखना, गैन रखना है। क्या, गैन, तो क्या होगा, नून गैन दाल। मुझे इसे जाल रखना है, नून गैन जाल। मुझे इसे ता रखना है। अब क्या बन गया, ता गैन जाल। ठीक है, इसी तरह आप बदलता रहिए और आप हरूफ भी बदलते रहेंगे। ये हमजा है, इसका पढ़ने का तरीका क्या है, इसका पढ़ने का तरीका है अलिफ हमजा, वाव हमजा, या हमजा। ठीक है, अलिफ हमजा, वाव हमजा, या हमजा। बाज लोग इसको इस तरह भी पढ़ते हैं, हमजा अलिफ, हमजा वाव, हमजा या, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप ऊपर से नीचे से ऊपर पढ़ो या ऊपर से नीचे पढ़ो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। समझ में आ गया ना आपको? तो उम्मीद है कि अल्हम्दुलिल्लाह आप मेरे साथ प्रैक्टिस कर रहे होंगे। अब आपसे आखिर में दरख्वास्त है, अगर आप पहली बार मेरे YouTube चैनल से आप इस पूरी वीडियो को देख लिए, तो अगर आपको अच्छा लगा है तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि मेरा पढ़ाने का तरीका कैसा और आपको समझ में आया या नहीं आया। और YouTube चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक भी कर लीजिए। ठीक है, और अगर आप फेसबुक पेज से देख रहे हैं, फेसबुक प्रोफाइल से देख रहे हैं,
तो उसको फॉलो कर लीजिए पेज को, और लाइक के साथ साथ शेयर भी करना बिल्कुल भी ना भूलें, चाहे आप यूट्यूब से देख रहे हो या फेसबुक से देख रहे हो। हमारे बहुत सारे दोस्त अहबाब सीखना चाहते, पढ़ना चाहते, लेकिन उन्हें प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा है, सही समझाने वाला नहीं मिल रहा है। मैं थोड़ा थोड़ा करके लेके चल रहा हूँ ताकि आपके दिल और दिमाग में अच्छे से बैठ जाए। तो आप अपने दोस्त अहबाब, अपने कज़नों को और अपने पास जितने सारे ग्रुप हैं तमाम ग्रुपों में ज़रूर शेयर कीजिएगा, ठीक है। जज़ाकल्लाह। और जो हजरात मुझसे पढ़ना चाहते हैं ऑनलाइन, मैं अल्हम्दुलिल्लाह ऑनलाइन पढ़ाता हूँ 6 साल की उम्र से लेकर के 60 साल की उम्र तक। फ्लेक्सिबल टाइमिंग है, जो भी टाइम आप रखना चाहते हैं वो टाइम रखा जाएगा। अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो इस नंबर पर ज़रूर कॉन्टेक्ट करें, ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। इंशाल्लाह आपको तमाम डिटेल्स व्हाट्सएप में दे दिया जाएगा। 6 साल की उम्र से लेकर के 60 साल की उम्र तक कोई भी पढ़ना चाहता है, सबके लिए अलग अलग क्लासेज है, ठीक है। इंशाल्लाह अब हम मिलेंगे कल आपको 10वां पार्ट लेकर के, तख्ती नंबर 2 का 10वां पार्ट लेकर के। तब तक के लिए जज़ाकल्लाह व अहसनुल जज़ा। दुआ में याद रखिएगा और हमारी चैनल के लिए भी दुआ कीजिएगा, अल्लाह ताला इसको कामयाबी अता फरमाए, ठीक है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।